हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग रिवीजन के तौर पर 11वां वीडियो लेकर आए हैं लाइट चैप्टर का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगर टाइम रहेगा तो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का भी रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो जो आपको सामने फिगर दिख रहा है वो क्या है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, P क्या है, पोल है, F क्या है, फोकस है, और C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी सिर्फ हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस मिरर पे कॉनकेव मिरर में हम लोग डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और देखेंगे कि उसका इमेज कहाँ पे बनता है। ठीक है, तो पहला केस हमने लिया है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तब हमारा उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि मिरर से, यानी कि हमने जो लिया है क्या, कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण लिया है, उस अवतल दर्पण से इन्फिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी का मतलब कि बहुत दूर है, जैसे कि सूर्य, जैसे कि सन। ठीक है, सन हमसे बहुत दूर है। ठीक है, तो हम मानते हैं पहला केस में कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन कहाँ पे है, तो एट इन्फिनिटी पे है, एट इन्फिनिटी पे है। ठीक है, देखिए हम लोग को पता है कि इमेज बनाने के लिए दो रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन होना जरूरी है। इंटरसेक्शन का मतलब कि दो रिफ्लेक्टेड रे का आपस में मिलना जरूरी है। ठीक है, तभी हमारा इमेज बनता है, किसमें, मिरर में। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया है कि इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, हमने माना है कि यहाँ पे इन्फिनिटी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने दो रे निकाला है, एक रे ये वाला हो गया और एक रे यहाँ से हो गया। ठीक है, तो दोनों रे को जब हम लोग मिरर पे गिराए तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास किया, फोकस पे, और दोनों ही रे आकर फोकस पे मिला। ठीक है, कहाँ पे मिला, फोकस पे मिला। ठीक है, दोबारा से सुनिएगा, इस इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को यहां से हमने दो रे निकाला, मिरर पे गिराया। ठीक है, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ, ये आकर कहां पे मिले, फोकस पे, और यहाँ पे इमेज बनाए। कहां पे इमेज बनाए, तो फोकस पे इमेज बनाए। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब हम लोग पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हैं, एट इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, तब हमारा इमेज कहां पे मिल रहा है, तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पे मिल रहा है, तो एट फोकस पे मिल रहा है। पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पे मिल रहा है, तो फोकस पे मिल रहा है। देखिए जो हमारा साइज ऑफ द इमेज है तो कैसा है, देखिए ये वाला हमारा जो ऑब्जेक्ट है बहुत बड़ा है, और यहाँ पे क्या है, पॉइंट साइज है। जो हमारा इमेज है वो कैसा है, पॉइंट साइज है। ठीक है, तो हमारा इमेज साइज ऑफ द इमेज कैसा मिला, पॉइंट साइज, जिसको कि हम लोग हाईली डिमिनिश्ड बोल रहे हैं, बहुत छोटा बोल रहे हैं। ठीक है, जो हमारा नेचर ऑफ द इमेज है वो कैसा है, तो रियल है और इन्वर्टेड है। तो हम लोग ने अभी क्या देखा कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे थे, तो एट इन्फिनिटी पे रख रहे थे, तब हमारा इमेज कहां पे मिल रहा था, तो फोकस पे मिल रहा था। किसमें बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पोजीशन लेते हैं, और सेकेंड पोजीशन को कहां पे ले रहे हैं हम लोग, तो सेकेंड पोजीशन को हम लोग लेंगे सी से पहले, यानी कि बियॉन्ड सी से पहले रखेंगे। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। केस में क्या है कि अब हम लोग ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पे रख रहे हैं, तो सी से पहले रख रहे हैं। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पे रख रहे हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले। जब हमने ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पे रखा, बियॉन्ड सी, यानी कि सी से पहले रखा। ठीक है,
तो इसका इमेज कहाँ मिला, तो बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में मिला। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सी से पहले रखा तो हमारा इमेज कहाँ पे मिला, तो सी और एफ के बीच में मिला। ठीक है, कैसे मिला हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि इमेज बनाने के लिए दो रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन होना जरूरी है। इंटरसेक्शन कहने का मतलब कि मिलना जरूरी है, किसका, तो रिफ्लेक्टेड रे का। ठीक है, इसलिए हम लोग दो रे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ए बी ऑब्जेक्ट से हमने दो रे निकाला, ए बी ऑब्जेक्ट से दो रे निकाला, एक कैसा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और एक कैसा जो सेंटर से पास करे। तो सबसे पहले हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे निकाला और मिरर पे गिराया। मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां से पास किया, फोकस से। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमने दूसरा रे निकाला जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा था। ठीक है, तो देखिए जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है वो मिरर पे कैसा गिरता है, परपेंडिकुलरली गिरता है, और मिरर पे परपेंडिकुलरली गिरने के बाद कैसा हो जाता है, तो वो देखिए बैक बाउंस कर देता है, यानी कि मिरर से जब रिफ्लेक्शन होता है तो उसी डायरेक्शन से क्या हो जाता है, पीछे मुड़ जाता है। ठीक है, तो देखिए जब ये फोकस से गुजरा पहला वाला रिफ्लेक्टेड लाइट तो कहां से पास किया, इस पॉइंट से, और ए वाला भी लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास किया, इस पॉइंट पे। तो दोनों इस पॉइंट पे क्या हुए, मिल गए, दोनों इस पॉइंट पे मिल गए, यहीं पे हमारा इमेज बन गया। तो हम लोग ने देखा कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखते हैं तो उसका इमेज कहां पे बनता है, तो सी और एफ के बीच में बनता है। ठीक है, देखिए तो उसी को बात कर रहे हैं कि जब हम लोग पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहां पे रखे, बियॉन्ड सी से पहले रखे, तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पे मिला, बिटवीन सी एंड एफ। साइज ऑफ द इमेज कैसा है, डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड कहने का मतलब कि छोटा है। देखिए ए इतना बड़ा है और ए कितना, इतना छोटा है, तो हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया। और देखिए नेचर ऑफ द इमेज कैसा हो गया, नेचर ऑफ द इमेज कैसा हो गया, तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। ठीक है, अब हम लोग थर्ड केस की बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग थर्ड केस की बात करेंगे। तो थर्ड केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं, तो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं। कहां पे रख रहे हैं, तो सी पे रख रहे हैं। सी क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए जब हमने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा तो इसका इमेज कहां पे मिला, तो सी पे ही मिला। ठीक है, लेकिन उल्टा मिला, सेम साइज का मिला लेकिन उल्टा मिला। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग को इमेज बना कैसे। ठीक है, देखिए इमेज बनाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, दो रे निकालते हैं और मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या करवाते हैं, इंटरसेक्शन करवाते हैं। ठीक है, यानी कि मिलन करवाते हैं। ठीक है, और वहीं पे हमारा इमेज बनता है। तो चलिए सबसे पहले दो रे निकालेंगे हमेशा। तो एक रे हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकाला। देखिए रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास कर गया, फोकस से। ठीक है, एक रे हमने फोकस से पास किया, तो फोकस से पास करता है और जब मिरर पे गिरता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो एक रे यहां से आया और यहां पे मिला, और एक रे जो फोकस से पास किया यहां पे आके मिला, और देखिए यहां पे आकर दोनों ही रे आकर यहां पे इमेज बना लिया। ठीक है, एक रिफ्लेक्टेड रे यहां से आया और एक यहां से आया। ठीक है, और इसका इमेज बन गया। ठीक है, तो देखिए ए बी का इमेज क्या बन गया, बी ए बन गया। ठीक है, सेम साइज का है लेकिन उल्टा बना है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या देखा अभी कि जब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहां पे रख रहे हैं, तो सी पे रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं, तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पे मिल रहा है, तो एट सी पे ही मिल रहा है। ठीक है, साइज ऑफ द इमेज कैसा हुआ, तो सेम साइज, जितना साइज इसका था उतना ही साइज का इमेज हमारा मिल गया। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा साइज ऑफ द इमेज, तो सेम साइज हो जाएगा। ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज कैसा हो जाएगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो हमारा फोर्थ केस है वो क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे रख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग रख रहे हैं बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख रहे हैं किसको, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो देखिए हमेशा दो रे निकालेंगे। तो एक रे हमने
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाला और एक रे हमने क्या भेजा, मिरर पे परपेंडिकुलर गिराया। ठीक है, तो देखिए एक रे जो हमने मिरर प्रिंसिपल एक्सिस के एक रे जो फर्स्ट जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगा, फोकस से। ठीक है, और देखिए जो रे हम लोग मिरर के परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं, तो मिरर पे जब परपेंडिकुलर गिरता है तो क्या करता है, बाउंस बैक कर देता है, बाउंस बैक कर देता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे जैसे ही मिरर पे गिरा, ठीक है, अब क्या किया, रे ऑफ लाइट को लौटा दिया रिफ्लेक्शन के बाद इसी रास्ते से। ठीक है, तो जब ये आगे बढ़ा तो यहां पे आके मिल गए। ठीक है, जो फोकस से पास कर रहा था वो वाला रे और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा था वो वाला रे, तो इमेज यहां पे बन गया। ठीक है, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा था, सी एंड एफ के बीच में रखा था, ए बी को, उसका इमेज कहां पे बना, तो सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले बना। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं सभी पॉइंट का कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, तो बिटवीन सी एंड एफ है, यानी कि सी और एफ के बीच में है। ठीक है, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, तो बियॉन्ड सी है, कहां पे मिला हमारा इमेज, तो सी से पहले मिला। ठीक है, साइज ऑफ द इमेज कैसा है, इनलार्ज्ड है, बड़ा है। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट हमारा इतना छोटा है और इमेज हमारा कितना है, इतना बड़ा है, और नेचर ऑफ द इमेज कैसा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, अब हम लोग फिफ्थ केस के बात करते हैं। ठीक, अब हमारा जो फिफ्थ वाला केस है, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे ले रहे हैं, तो एट फोकस पे ले रहे हैं। कहाँ को, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा। ठीक है, तो देखिए हमेशा हम लोग दो रे निकालते हैं, हमेशा हम लोग इमेज बनाने के लिए दो रे निकालते हैं। ठीक है, देखिए पहला रे हमने कहाँ पे गिराया, तो मिरर पे गिराया जो कि पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, दूसरा रे हमने मिरर पे नॉर्मली गिराया। ठीक है, तो देखिए जब नॉर्मली गिरता है तो क्या कर देता है, बाउंस बैक कर देता है उसी रास्ते। ठीक है, तो देखिए जो परपेंडिकुलर गिरता है वो कहां से पास करता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, जो पैरेलल होता है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करता है, फोकस से। तो देखिए जब दोनों रिफ्लेक्टेड रे पास कर रहे हैं एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से और एक फोकस से, तो ये दोनों ही रे आपस में यहाँ पे नहीं मिल पा रहे हैं, यहाँ पे मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, यानी कि दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि इन्फिनिटी पर जाकर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनाएगा, तो एट इन्फिनिटी पे बनाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी को देखते हैं कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हैं, तो एट फोकस पे रख रहे हैं। कहां पे रख रहे हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रख रहे हैं फोकस पे। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहां मिल रहा है, तो एट इन्फिनिटी पे मिल रहा है। इमेज कहां पे मिलेगा, तो एट इन्फिनिटी पे। साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा, हाइजली इनलार्ज्ड होगा, हाइजली इनलार्ज्ड होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं इनलार्ज्ड को, कैसा मिलेगा, साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा, तो हाइजली इनलार्ज्ड होगा। कैसा होगा साइज ऑफ द इमेज, हाइजली इनलार्ज्ड होगा। ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अब हम लोग लास्ट केस की बात करेंगे, यानी कि छठा केस की बात कर रहे हैं। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, पोल और फोकस के बीच में रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं, पोल एंड फोकस के बीच में रख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इमेज बनाने के लिए क्या करते हैं, हमेशा दो रे निकालते हैं। तो एक हमने मिरर पे परपेंडिकुलर गिराया, ठीक है, और एक हमने पोल से पास किया। ठीक है, तो जो हमने मिरर पे परपेंडिकुलर गिराया वो क्या हो जाता है, बाउंस बैक कर देता है। ठीक है, और देखिए जिस जिस रे को हम पोल से पास करें क्या कर देगा, रिफ्लेक्शन कर देगा, यानी कि I = R कर देगा, यानी कि फर्स्ट जो रे है हमारा नॉर्मल टू द मिरर क्या कर देगा, बाउंस बैक कर देगा इस लाइट को। तो जब इसी को हम लोग पीछे की ओर मुड़ाएंगे, इस लाइट को हम लोग पीछे की ओर ले जाएंगे और इस वाले लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट को पीछे की ओर ले जाएंगे, तो ये दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए
जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे था ए वाला और ए वाला, तो इसको जब हम लोग पीछे की ओर ले गया, इसको हमने जब पीछे की ओर ले गया तो यहाँ पे इमेज बना, ठीक है। तो हमारा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, तो फोकस एंड पोल के बीच में था, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे मिला, तो बिहाइंड द मिरर मिला। इमेज कहाँ पे मिला, बिहाइंड द मिरर मिला, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज कैसा मिला, इनलार्ज्ड मिला। देखिए ऑब्जेक्ट इतना छोटा है और हमारा इमेज इतना बड़ा है, ठीक है। नेचर ऑफ द इमेज कैसा मिला, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिला, ठीक है। तो हमारा कैसा मिला नेचर ऑफ द इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिला।